कहानी। वो खोया हुआ खत। रात के 10 बज रहे थे, बारिश हो रही थी और हवाओं में ठंडक थी। राहुल घर पहुंचा थका हुआ, पर उसके हाथ में एक पुराना पीला सा लिफाफा था। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आकांक्षा, और उसकी लिखावट थी महीने 20 महीने पुरानी। राहुल को याद आया, बचपन में वो अपनी बचपन की दोस्त आकांक्षा के साथ रोज स्कूल जाते थे। लेकिन अचानक 10 साल पहले आकांक्षा अपने परिवार के साथ किसी और शहर चली गई थी। दोनों के बीच संपर्क टूट गया। किसी वजह से राहुल आज फिर वही लिफाफा देख रहा था। बिना कोई डाकी नंबर, बिना कोई पता, सिर्फ एक नाम और लिफाफे के अंदर एक पतली सी कागजी चिट्ठी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर में आते ही बिजली बंद कर दी, मोमबत्ती जलाई और चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो मैं अब नहीं रहूंगी, क्योंकि दुनिया बहुत बेरहम है और मैं इससे पनाह जा चुकी हूं। लेकिन एक चीज है, उस शाम का सच। मैं इतिहास बदला नहीं चाहती, पर सच्चाई जानना तुम्हारा हक है। राहुल हक बक्का रह गया। उसने उस शाम को याद किया। 10 साल पहले स्कूल के मैदान में आकांक्षा अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। बस एक अफवाह थी कि किसी ने उसे उठा लिया। चिट्ठी में आगे लिखा था, एक नाम, एक तारीख और एक जगह, पुराना रेलवे स्टेशन, रात 12 बजे। अगले पल राहुल ने तय किया, वह जाकर सारी हकीकत जानेगा। बारिश भी रुक चुकी थी, हवा सुस्त थी, पर डर से दिल धड़क रहा था। पुराने रेलवे स्टेशन पर 12 बजते ही एक साया आया, लेकिन वो आकांक्षा ही थी। अब महिला, बड़ी हुई, आंखों में डर और दर्द। उसने कहा, मैं आज तक डरती रही, पर सच दबाए नहीं जा सकता। जो हुआ मैंने चाहकर नहीं खोया, मुझे जबरन अलग कर दिया गया था। उस दिन मैंने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन अब मैंने लिख दिया। मैं आज सच्चाई वापस ले रही हूं। राहुल ने पूछा, तो फिर तुम अब किसके साथ हो? आकांक्षा ने धीरे से बोला, मैं किसी की नहीं, पर सच की हूं। और मैं चाहती थी कि तुम जानो कि मैं जिंदा हूं, और मुझे माफ करना कि मैं तुमसे भागी, पर मुझे डर था कि सच सुनने के बाद तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। बारिश में भीगे उस पुराने स्टेशन पर दोनों ने फिर कभी नहीं जुदा होने की कसम खाई। फिर लिफाफा, चिट्ठी और वो रात, सब कुछ भूलकर उन्होंने फिर से शुरुआत की। इस बार सच के साथ, डर के बिना और एक नए भरोसे के साथ।